गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग त्रिभुज का जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9, जो कि एक प्रकार से समरूपता प्रमेय के अंतर्गत ही आता है, जिसमें कि हम लोग जो प्रमेय है 9 उसके बारे में आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, है ना। कैसे करते वो देखेंगे। सबसे पहले कि प्रमेय क्या है। तो प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है ना, दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि किसी दो त्रिभुज जो समरूप हैं उनके जो क्षेत्रफल होंगे उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होंगे। क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। कब? जब त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, मैंने पहले से ही आपका त्रिभुज भी बना के रखा है। दो त्रिभुज है, एक एबीसी और एक डीईएफ त्रिभुज है ना। तो हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे। देखिएगा प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो माना कि एबीसी एवं डीईएफ जो दो त्रिभुज हैं, है ना, है, जिसमें क्या है, जिसमें जो भी है वो लिख लेते हैं। जिसमें कोण ए बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण ई है, दो समरूप त्रिभुज है ना। क्या है? समरूप त्रिभुज है ना। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि समरूप त्रिभुज है, ठीक है ना। ये हो गया। और कोण सी बराबर कोण एफ है। इसके अलावा और क्या है? तो इसके अलावा ए बी बटा डी है, ए सी बटा आपका डी एफ है, और क्या है भाई? तो और है आपका बीसी बटा ई एफ। इतना सारा आपको इसमें पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। इतना सारा क्या है? तो दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर, या क्या हो सकता है? AC का स्क्वायर हो सकता है DF का स्क्वायर, या फिर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के पहले हम लोग कुछ रचनाएं करते हैं। तो रचना क्या करते हैं कि A से AM एवं D से DN लंब खींचा है। क्या है? तो लंब खींचा है। कहाँ कहाँ है? तो AM लंब आपका है BC पर, और DN लंब है आपका EF पर। ओके, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं। किसमें? ABC में। तो ABC में क्या है कि आपका जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया हुआ क्या है कि AM लंब जो है BC पर है। किससे है? तो रचना से दिया हुआ है आपका। ओके, और तो क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होता है भाई? 1/2 इंटू आधार और गुना ऊंचाई। किसी भी ट्रायंगल का यही एरिया का फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, आधार क्या है BC और लंब क्या है यानी ऊंचाई क्या है तो AM है, AM है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है। फिर दूसरा चलते हैं हम लोग, दूसरा आपका त्रिभुज DEF में, किसमें तो DEF में देखिएगा यहाँ पे क्या होगा DN लंब जो है वह EF होगा, इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर भी वही आपका 1/2 इंटू आधार, आधार यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलिए वो लिख ही देते हैं 1/2 इंटू आधार अगुना ऊंचाई, जहां पे 1/2 आधार आपका EF हो जाएगा और ऊंचाई आपका DN हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर इतना आ गया, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, क्या हो गया समीकरण सेकेंड हो गया। अब यहां से देखिएगा कि समीकरण एक में दो से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर क्या आ जाएगा आपका आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 1/2, तो 1/2 दोनों में, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ हो जाएगा BC और आपका AM, ठीक है AM, और यहाँ पे क्या होगा EF इंटू DN, तो 1/2 से 1/2 कट गया, क्या बचा है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर आपका बचा BC गुना AM बटा EF गुना DN, इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण थर्ड, क्या है समीकरण थर्ड। देखिए ये समीकरण थर्ड हो गया, तो आपको समीकरण थर्ड को कंसीडर करके रखना है, इसलिए इसको नहीं मिटाएंगे। मैं इस साइड को आपको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसके आगे का सॉल्यूशन के लिए। देखिएगा आपका अब मैं दो अलग अलग त्रिभुजों में फिर से चल रहा हूँ, एक है त्रिभुज आपका AMB एवं एक त्रिभुज आपका DNB में, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुज में आते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज है तो एक आपका ये वाला त्रिभुज हो गया और एक ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। दोनों में देखिएगा कि कोण B बराबर कोण आपका जो है E, पहले से ही ये दिया हुआ है कि दोनों क्या है बराबर है, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि कोण AMB बराबर कोण DNE, चूंकि ये 90 डिग्री से ही बराबर है, इसलिए नेक्स्ट शेष जो कोण होंगे आपका शेष कोण BAM बराबर शेष कोण आपका EDN, ये शेष कोण से क्या हो गया बराबर हो गया। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो ये जो त्रिभुज है वो क्या होगा समरूप होगा, इसलिए त्रिभुज AMB आपके समरूप हैं त्रिभुज DNE के, है ना, DNE के। जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात आपका AB बटा DE बराबर AM बटा में क्या हो सकता है DN, है ना, बटा में DN। और आप ये भी कर सकते हैं इसके आगे कि BM बटा EN, इसी में भी और देखिएगा कि क्या होगा आपका AB बटा DE जो बराबर है वह आपका BC बटा EF के बराबर, ये कहां से है तो ये आपको पहले ही मैंने जो दिया हुआ था
उसमें लिखा था, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग ये रख सकते हैं, अर्थात बी सी बटा में आपका ई एफ बराबर ए एम बटा डी एन, ये हो गया। अब आपको क्या है कि यहां से, अब देखिएगा यहां से समीकरण समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 क्या था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर बी सी इंटू ए एम बटा ई एफ इंटू डी एफ। अब देखिए यहाँ पे बी सी इंटू बटा ई एफ इंटू ए एम के जगह पे हम लोग ए एम बटा डी एन के जगह पे बी सी बटा ई एफ रख सकते हैं, अर्थात बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर। क्या हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसी के जगह पे हम लोग और भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं आपका, तो आपका ये भी हो सकता है कि AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर BC तो हो गया ना, AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर हो सकता है, जो कि प्रूफ करना था। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका थ्योरम नंबर 9 है, जो इस प्रकार से प्रूफ हो गया। जितना भी मैंने प्रूफ कराया है, इन सभी को एक एक करके मैं सभी का PDF जो है आपको सेंड कर दूंगा बना करके, है ना, अलग से, ताकि आप लोग एक जगह नोट कर ले, या फिर आप जो भी जिनको PDF नहीं मिल सकता है वो क्या कर सकते हैं कि हमारी ये जो सॉल्यूशन है, जो प्रमाण है, इसको आप अपने से ही देख देख करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद एक प्रमेय जो है, इसी का सब प्रमेय, सब उप थ्योरम, सॉरी सब थ्योरम जो है वो बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग इतना करने के बाद एक और प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस, जो मैंने अभी तक सिद्ध नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, मैंने बीच में बोला था कि मैं सिद्ध करा दूंगा, तो क्यों नहीं कराया, उसका रीजन था कि उसमें कुछ समरूपता के नियम लागू हो रहे थे। तो पहले आपको ये क्या बोलते हैं कि हो जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए किस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, तब जाकर के वो जब मैं सिद्ध करूंगा तो काफी ज्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।